हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कैनवा के प्रो और फ्री वाले फीचर्स की जानकारी ली। इस सेशन में बात करेंगे कैनवा को डैशबोर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैनवा आपको बहुत सारे फीचर्स देता है ग्राफिकली काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको उसके डैशबोर्ड की पूरी जानकारी है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना कैनवा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है तो आपके पास राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पर्सनल लिखा आएगा, और अगर आपका प्रो अकाउंट है तो यहाँ पे प्रो लिखा आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास कैनवा ने एक डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड दिया है। प्रो और पर्सनल में सिर्फ यही फ़र्क है कि कुछ फीचर्स या कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा रहती हैं प्रो में, उनकी बात हम आने वाले सेशंस में करेंगे। अभी बात करेंगे हम पर्सनल में जो कौन कौन सा इंटरफेस है। इंटरफेस दोनों में सेम रहने वाला है। पर्सनल और प्रो में इंटरफेस का फ़र्क नहीं है, केवल फीचर्स या केवल नंबर ऑफ ग्राफिक्स का फ़र्क है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि कैनवा का डैशबोर्ड किस तरह से काम करता है या कौन कौन से फीचर हैं इसमें। जब आपके पास कैनवा ओपन हो जाता है तो मैंने जैसे बताया राइट हैंड साइड पे टॉप की साइड आपका जो अकाउंट है उसकी जानकारी रहती है। अब अगर आप लेफ़्ट साइड आ जाएं तो आपके पास एक लेफ़्ट साइड बार अवेलेबल रहती है। यहाँ सबसे पहला बटन मेन्यू को लेके है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो मेन्यू क्लोज हो जाएगा। ये कौन सा मेन्यू है जो आपके पास यहाँ दिखाया जा रहा है सब मेन्यू के रूप में। देखिए यहाँ पे एक मेन्यू है, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाता है। और ये लेफ़्ट साइड की जो बार है यहाँ पे कुछ स्पेशल बटन्स दिए गए हैं, जैसे होम बटन है जिससे आप अपने पर्सनलाइज फीड या डिज़ाइंस या टेम्पलेट्स या रिसेंट प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने कुछ रिसेंट डिज़ाइन किया है या मेरे पास कैनवा के बेसिक जो डिज़ाइंस टेम्पलेट्स वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। इसी के साथ प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैंने काम कर रखा है उनकी जानकारी यहाँ आ जाएगी। टेम्पलेट्स पहले से बने बनाए कैनवा आपको लाखों टेम्पलेट्स देता है, उन टेम्पलेट्स को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ ब्रांड, अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए काम करते हैं तो वहाँ स्पेसिफिक कलर का यूज़ किया जाता है, जैसे लोगोज़ हैं या बिजनेस कलर्स हैं, ब्रांड कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, उन सब को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रो का एक फ़ीचर है जिसमें कैनवा आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग कलर्स दिखाता है और आप उन कलर्स को बार बार यूज़ कर पाते हैं। एप्लीकेशन में कैनवा आपको कुछ ऐसे फीचर्स देता है जिससे आप अलग तरह के लेवल के डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। पहले से बनी बनाई बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें है जिनका यूज़ आप अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप QR कोड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ किसी ऐप से कर सकते हैं। आप गूगल मैप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। गिफी अवेलेबल है। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको आप आसानी से काम में ला सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ड्रीम लैब है जो AI बेस्ड टूल्स के ऊपर काम करती है, जिसको हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। मैं अभी होम पे वापस आ जाता हूँ। देखिए जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं वापस आप अपने बेसिक इंटरफेस पे आ गए हैं। जब आप कैनवा ओपन करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये लेफ़्ट साइड बार का मेन्यू है, इसके ऊपर ये क्लोज मेन्यू का जो बटन था वो आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। जैसे अगर आप अपना प्लान अपग्रेड करना चाहें, यहाँ से नया डिज़ाइन शुरू करना चाहें, इसके अलावा यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइंस आ जाएंगे या आप और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से ट्रैश का मतलब है अगर आपने कोई डिज़ाइन डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी ये दो मेन्यू के अलावा अगर राइट साइड की तरफ थोड़ा सा चलें तो आप अगर सेंटर में देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ आपके पास सर्च बार दी गई है जो आपके काम को बड़ा आसान कर देती है। अगर आप केवल कैनवा के डिज़ाइन में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल कैनवा के डिज़ाइन में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो कैनवा टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पहले को डिज़ाइन बना रखा है उसमें कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ऑल योर कंटेंट में, ब्रांड में, जैसे कि अगर आप बिजनेस पॉइंट से करते हैं ब्रांड टेम्पलेट्स में, इन पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपल क्लिक कर दूं बिज़नेस को क्लिक करके तो देखें आप यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन बिज़नेस को लेके यहाँ पे दिखा दिए हैं कैनवा ने। अभी मैं बंद कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पहले से कैनवा ने प्री डिफाइंड साइज़ के साथ कुछ टेम्पलेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे मोबाइल वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं, इंस्टा का वीडियो बनाना चाहते हैं, फ़ोटो कॉलाज है, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, डायरेक्ट उसने बटन दे दिए हैं जहाँ से आपको साइज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप कस्टम साइज़ बना सकते हैं लेकिन यहाँ डिफाइंड उसने पहले से साइज़ कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इंस्टा की कोई पोस्ट बनानी है तो डायरेक्टली यहाँ से
और अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके बना सकता हूँ। इनकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे, लेकिन हम अभी इंटरफेस की बात करते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ डिज़ाइंस जो कैनवा के पास नए हैं वो आपको शो किए जाएंगे, और रिसेंट डिज़ाइंस जो आपने देखे हैं कुछ टाइम पहले वो आपके पास यहाँ शो किए जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन दिखाई गई है डिज़ाइंस को लेके। यहाँ पे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में जब मैं आ जाऊँ या ओपन कर लूँ कुछ एडिट करने के लिए, किसी टेम्पलेट को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखिएगा आपके पास कुछ मेन्यूज़ नए आ जाएंगे और कुछ मेन्यूज़ यहाँ पे बदल जाएंगे एज़ पर द डिज़ाइन, जैसे आपने वीडियो सेलेक्ट किया है या केवल फ़ोटो सेलेक्ट की है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ एक सर्च कर लेता हूँ बिजनेस इमेज को। आपके पास कैनवा बताएगा कि कितने हज़ार टेम्पलेट्स उसका पहले से हैं। तो पहले से बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आप किसी को भी पिक करके बड़ी आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास यहाँ प्रो का सिंबल है दैट मीन्स ये पेड डिज़ाइन है, आप फ्री वाले अकाउंट में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखें यहाँ पे, लेकिन जिस पे ये सिंबल नहीं है वो अकाउंट लेकिन जिस पे ये सिंबल नहीं है उस वीडियो या उस ग्राफिक को आप बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जैसे इस पे सिंबल नहीं है, इस पे सिंबल नहीं है, इस पे भी सिंबल नहीं है। अब मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और ये जो डिज़ाइन है इस पे भी प्रो का सिंबल नहीं है, तो बड़ी आसानी से मैं इसको प्रयोग कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इसको क्लिक करना है तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उससे जुड़े हुए कुछ डिज़ाइंस आ जाएंगे। अब मैं इसे कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट कर दूंगा तो ये बिल्कुल एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा, जहाँ से मैं इस पे काम कर सकता हूँ। एडिटिंग कैसे करेंगे इसकी जानकारी बाद में, लेकिन अभी जो जानकारी है इंटरफेस को लेके है। अब अगर आप देखें तो अब आप एक इमेज को ओपन कर चुके हैं एडिट करने के लिए। प्रो में रहें या पर्सनल में सेम चीज़ रहेगी, सेम तरह का इंटरफेस, सेम तरह का डिज़ाइन और सेम तरह के ही आपको मेन्यूज़ मिलने वाले हैं। अब जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो आप माउस देखें, जहाँ माउस रखेंगे और क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा। मैंने बैकग्राउंड पे रखा है तो कुछ कलर्स को रिलेटेड कुछ मेन्यू खुल गया है। मैंने जब टेक्स्ट पे क्लिक किया है तो टेक्स्ट से रिलेटेड एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसी तरह से दूसरे टेक्स्ट को ओपन करता हूँ, एक इमेज को क्लिक करता हूँ तो इमेज से रिलेटेड कुछ ओपन हो गया है। यानी कि मेन्यू अगर आप देखें तो एज़ पर जो आप क्लिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ जब क्लिक करता हूँ फिर से टेक्स्ट पे तो टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू आ जाता है। मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो मेन्यू हट जाता है। और अगर आप लेफ़्ट साइड देखें यहाँ तो यहाँ का मेन्यू भी चेंज हो गया है। डिज़ाइंस हैं यहाँ पे बहुत सारे, जिसमें पहले से बने हुए टेम्पलेट स्टाइल्स हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, ब्रांड है, अपलोड्स जहाँ आप कुछ इमेजेस या ग्राफिक्स को अपलोड कर सकते हैं, टूल्स हैं और प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे आप अपने प्रोसेस को, यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस को सेटअप कर सकते हैं। और नीचे की तरफ कुछ AI टूल्स के लिए कुछ क्विक एक्शंस बटन भी दिए गए हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब आप क्लिक करते हैं किसी इमेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पे मेन्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। ये मेन्यू और ये मेन्यू जो मैंने पहले आपको दिखाया था उसमें डिफरेंस है। ये मेन मेन्यू है जहाँ से आपने शुरुआत की थी, और ये जब आप किसी फ़ोटो के अंतर्गत आ जाते हैं तो वहाँ पे ये मेन्यू अवेलेबल हो जाता है। यहीं पे टॉप मेन्यू में एक आपके पास कुछ बटन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे फाइल का ये बटन अलग है, पहले नहीं अवेलेबल था। रिसाइज का बटन आ जाएगा, एडिटिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप अंडू और रीडू कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ चेंज कर दिया है, मान लीजिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये अंडू का बटन एक्टिव हो जाएगा और फिर से रीडू का बटन एक्टिव हो जाएगा। आप सेव देखें, चेंजेस ऑटोमेटिकली कैनवा करता है, इसमें आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना होता। पोस्ट का नाम है, यहाँ से आप पोस्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख दें। आप अगर अपने प्लान को अपग्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास है, आपके प्रोफाइल के बारे में, एनालिटिक्स हैं और कमेंट्स इत्यादि की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को शेयर भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इन सब इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों पे हम बारी बारी से जानेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में हम इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से जानेंगे, क्योंकि हर एक कमांड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस शामिल हैं। यहाँ से वापस आ जाता हूँ और मैंने आपको अभी इमेज की बात की है। अब अगर आपने वीडियो ओपन किया है, मेरे पास पहले से यहाँ एक वीडियो ओपन है, उसे मैं दिखा देता हूँ। तो जब आप एक वीडियो ओपन करते हैं तो उसमें भी लगभग सेम प्रोसेस रहेगा। अब वीडियो के लिए भी आप वैसा करें, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस ही सर्च किया आपने
और यहाँ पे आपके पास जब आप बिज़नेस के लिए सर्च करते हैं तो कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का वीडियो। अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रही तो यहाँ वीडियो टाइप कर दें आप, और ये बताएगा कि किस तरह के वीडियोस का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ तो केवल वीडियो दिखाई दिए जाएंगे यहाँ पे, देखें। और फिर से वो ध्यान रखिएगा, अगर ये निशान दिया है प्रो, दैट मीन्स पेड फीचर है, आप कैनवा प्रो के साथ यूज़ कर पाएंगे। और अगर कोई डिज़ाइन और अगर कोई प्रो बटन यहाँ नहीं दिया गया है तो फिर आपके पास सिंपल जो इमेज या सिंपल वीडियो अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी को एडिट करना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ इसे, फिर से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, एक अलग टैब में वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अब आपके पास फिर से ध्यान रखिएगा क्या है आपके पास, वीडियो है या ग्राफिक्स, इमेज है सिर्फ। तो जब आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट टैब जो है वीडियोस के अकॉर्डिंग आएगा। अभी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, वीडियो के अकॉर्डिंग ये टैब अब अवेलेबल हुआ है, ये ग्राफिक के अवेलेबल हुआ है अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है। वीडियो में आपके पास नीचे एक टाइमलाइन भी एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाती है जिससे आप वीडियो को आसानी से एडिट कर सकते हैं। उसमें नोट्स, ड्यूरेशन, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं वीडियो को, पेजेस और टाइम कितना है उस वीडियो का, वो सब जानकारियाँ यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। अगर वीडियो एक से ज़्यादा हैं तो ग्रिड व्यू में सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड्स को आप अपनी, और अगर आप यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा ग्रिड व्यू। तो अब यहाँ पे आपके पास बाकी सब चीज़ें लगभग सेम हैं। तो जिस तरह का आप क्लिक करेंगे, यानी कि जिस आइटम पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास मेन्यूज़ ओपन होंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की बात कर रहा हूँ, बाकी मेन्यूज़ लगभग सेम ही रहते हैं यहाँ पे। तो एक बेसिक ओवरव्यू था कैनवा के इंटरफेस को लेके, जिसमें हमने देखा क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं आपको ये बता दूं, प्रो और पर्सनल दोनों में सेम तरह के आपके पास फीचर अवेलेबल रहेंगे। फ़र्क सिर्फ नंबर ऑफ़ ग्राफिक्स का है। प्रो में आपको पेड ग्राफिक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, जबकि फ्री में आपको पर्सनल अकाउंट में आपको फ्री ग्राफिक्स ही, जबकि पर्सनल अकाउंट में आपको केवल फ्री ग्राफिक्स ही मिलती हैं, पेड ग्राफिक्स नहीं मिलती। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कैनवा के इंटरफेस को अपने प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस तरह से अगले पार्ट पे हम कैनवा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।